उसका राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। वहां 10 साल से विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं, बाहर के लोग शासन कर रहे हैं। इसका मतलब यह है हमारा संविधान कहता है हम सुशासन चलाएंगे, खुद अपनी चुनी हुई सरकार चलाएंगे। हर राज्य में चुनी हुई सरकारें हैं, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है? बीजेपी की समस्या यह है इन्हें कश्मीर से तो प्यार है, कश्मीरियों से नफरत है। इन्हें कश्मीर की बर्फ चाहिए, कश्मीर के फूल चाहिए, कश्मीर की डल झील चाहिए, लेकिन कश्मीरियों को ये नहीं चाहते, इसलिए कश्मीरियों को अधिकार नहीं दे रहे हैं। भाटी, आप जिम्मेदार पार्टी के नेता, चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। राज्यपाल के माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से दिल्ली से शासन चलाना। तीसरे नंबर की पार्टी है, उनको अपना अधिकार मिलना चाहिए। 10 सेकंड में समाप्त करें, मैं आपको वक्त दूंगा। एलजी के माध्यम से दिल्ली से शासन चलाना जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर के लोगों का अपमान है और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। राजकुमार भाटी, अब आप शांत रहिए। गौरव भाटी, आपकी बारी है। पहली बात मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये न्यूज 18 और अमीश देवगन का कौन सा तरीका है कि विपक्ष के आप हमेशा 3 प्रवक्ता बुलाते हैं और आप सत्तारूढ़ से 2 प्रवक्ता बुलाते हैं? तस्लीम रमानी विपक्ष के प्रवक्ता नहीं है। तस्लीम रमानी विपक्ष के प्रवक्ता नहीं है। एक मिनट, वो किस पे प्रश्न पूछ रहे हैं? आप लोग तो कहते थे एक अकेला सब पे भारी, अभी 3 से कर रहे हैं आप लोग। आप एक अकेला सब पर भारी हम तो दिखा देंगे, लेकिन आपकी निष्पक्षता का सवाल है। मेरी निष्पक्षता है सर, मुझे बीजेपी से सर्टिफिकेट मुझे अच्छा लगा कि आप इस वक्त बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट सपा मुझे निष्पक्षता की सर्टिफिकेट नहीं देंगी सर। बुला पाए बाकी मैं देश की बात करता हूं, आवाम की बात करता हूं और उनके साथ खड़ा हुआ हूं। अगर आप देश की बात करते हैं, सबसे पहले अमीश जी ये तय करिए अगली डिबेट में सत्तारूढ़ के बराबर के प्रवक्ता हो, ठीक है? दूसरी बात, अब मैं उत्तर देता हूं सबकी बात का और तय करेगी जनता पूरे देश की एक अकेला सब पर भारी है या नहीं है, और अमित देवगन भी उसमें इंक्लूडेड है। सुनिए, अब अहंकार है, ये जनता तय करेगी। चुप हो जाइए, सुनिए, अहंकार दिखा रहे हैं। पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं। बड़ा शुरू करिए। रॉटन एप्पल बोल रहे थे, सड़ा सेब। भारत की राजनीति में भी एक सड़ा सेब है जो ये कहता है भारत के न्यूक्लियर वेपन्स को कम कर दो और पाकिस्तान से बात कर लो। ये है लेफ्ट पार्टी। ये सड़ा सेब है जो भारतीय राजनीति को खराब कर रहा है। प्रेम की बात करें वो बीच में नहीं। प्रेम की अब आप देखिए, फिर आप समझ लीजिए। ये अगर भाई रूलिंग पार्टी के सुनिए, गलत बात है। सुनिए, अगर आप ऐसे डिबेट करेंगे, आप अगर ऐसे डिबेट करेंगे तो फिर मैं पूरे टाइम टोकूंगा, मुझे कोई दिक्कत मत, लेकिन क्रोध भी मत करो। क्रोध बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अगर भारत के खिलाफ कोई बयान देगा और पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो क्रोध तो छोड़ो, गला कटवाना होगा तो कटवा देंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी। शांत, अब बीच में मत बोलिए। सुनिए, शांत। हाँ, बताते हैं। वो खा लेंगे, हाँ, वो ठीक है। वो एक आदमी को ताली इसकी अच्छी लग रही है। सुनिए, उसमें कोई दिक्कत मैं उत्तर दे सकता हूँ, ये बीच में बोल रहे हैं। इन्होंने बात करी, हम कश्मीर की बात कर रहे थे। फर्क क्या है आपको मालूम है? आपको 2.5 मिनट हो चुके हैं। नहीं, वो हो चुके, आपत्ति दर्ज करिए उस 2.5 मिनट में। ठीक है, ये सच है। 2.5 मिनट में और बिल्कुल अब सारे लोग बोल रहे हैं, वो आपको नहीं दिखाई देगा। अब अनफेयर नहीं दिखाई देगा। स्टार्ट होता है 2.5 मिनट में, तो अभी तो हत्ती लग रही है। देखिए, ऐसा है, एक फटी टायर की पंचर साइकिल है, 2.5 साल में भी स्टार्ट नहीं हो पाई। पैरों में दम नहीं है, हमें बताएंगे। पर एक मुझे उत्तर देने दीजिए। चेक करना पड़ेगा। आपने बोला ये फटी हुई साइकिल, ये फटा हुआ टायर है, फटी हुई साइकिल है, यही बोला ना। लेकिन इसी फटी हुई साइकिल, इसी फटे हुए टायर ने आपको कितनी सीटें मिली है उत्तर प्रदेश के अंदर और इनको कितनी मिली है? 37 इनको, 32 इनको। टायर किसका फटा नहीं फटा आगे की बात करेंगे। मैंने फैक्ट बोला है। मैं फैक्ट बताता हूं। दर्द है निकलने दो, दर्द है निकलने दो, कोई बात नहीं। 2017 2022 हारी, क्या सरकार इन्होंने बनाई 2024 में? नहीं बनाई। 2024 में बात खत्म हो गई। हारे ये, जनता ने आशीर्वाद दिया हमें। लेकिन 2024 का विधान लोकसभा तो आप लोग हारे हैं ना। 2024 का लोकसभा आप नहीं हारे। गौरव, अब अगर आप जिद पे अड़ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। लेकिन 2024, ओके, राजकुमार भाटी की बारी है। भाई आप 24 का चुनाव हारे, आप हार गए हैं भाई 2024 का चुनाव। ये नई जानकारी आपको प्राप्त हो गई। नेशनल पार्टी न होते हुए 62 से 33 पे ले आए। अगर नेशनल पार्टी होते तो क्या हाल होता, ये अंदाज लगाओ। दूसरी बात, हम यहाँ बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, हम यहाँ संवाद करने आते हैं, बकवाद करने नहीं आते।
केवल संवाद करेंगे, विनम्र भाषा में करेंगे, शालीन भाषा में करेंगे। अखिलेश यादव बकवास हाँ, करते हैं अब जब ये कुछ भी कहे अब जाए, मैं नहीं करूंगा। बकवास शब्द का इस्तेमाल किया। मैं उत्तेजित नहीं होऊंगा, आप अप्रूव ना कर मैं रहे हैं। बदतमीजी आप करूंगा, कर रहे हैं। मैं नहीं ना कर मैं रहा, करिए, अपशब्द फिर बोलूंगा। सुनिएगा अभी, चलिए। तीसरी बात, अभी तो थोड़ा सा ही झटका दिया है, अभी तो इब्तिदाई इश्क़ होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो आगे पता चलेगा। जमानतें जी, जब होंगी, जी, अभी एक देखो सेकंड, आगे एक आगे सेकंड, होता है क्या। एक सेकंड, मैं गौरव भाटिया के पास आता हूं। तो गौरव भाटिया, देखिए एक बात है कि अखिलेश जी ने तो सवाल इस पे भी खड़ा करा है कि आप लोग यादव समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, खासतौर पर एक एनकाउंटर जो हुआ एक डकैत का, उसको लेकर। अच्छा, आप ये देखिए अखिलेश यादव खड़े कहां है आज। मोहित खान एक्यूज्ड रेप का, ठीक है, उसको बचा रहे हैं, डीएनए टेस्ट करा रहे हैं पीड़िता का। दूसरा, नवाब सिंह यादव है ना, सपा का लीडर, जिसका मैंने बयान नेत्री ने बचाव किया, जूही सिंह का बताया, कार्रवाई करी। सपा को चाहिए था लात मार के बाहर फेंक दे रेपिस्ट को, लेकिन भूल गए ये गायत्री प्रजापति रेपिस्ट पार्टी है, जिसको मंत्री बनाया था, हटाया 3 दिन के लिए, और आधे मुख्यमंत्री ने दबाव में दोबारा बना लिया। अब आपने मंगेश यादव की बात करी, आप ये बताओ, कोई अगर अपराधी छवि का व्यक्ति है, उसके ऊपर मुकदमे हैं, उसका महिमा मंडन ये करेंगे, मंत्री ये बनाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी हैं, बुलडोजर चलाएंगे और जेल भेजेंगे, और इसीलिए जनता बार बार आशीर्वाद दे रही है। और एक बात और बता दूं, तुष्टीकरण की राजनीति पे बात हो रही थी, अमीर जी मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, आपको मालूम है, पीड़ित हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। जी 1800 परिवारों को 5 लाख का मुआवजा दिया, वो 1800 के 1800 मुसलमान थे, और हमारी जो बहनें हैं उनके धर्म पे नहीं जाता, बलात्कार हुआ था, उनको इंसाफ नहीं मिला। और एक एक्यूज था मौलाना नजीर, चार्टर्ड प्लेन गया अखिलेश यादव का, उसको लेके आया और मुख्यमंत्री आवास पे बैठाया। देखिए, पहले तो ओवैसी धर्म की बात करते थे, सपा के कुछ नेता धर्म की बात करते थे, एनकाउंटर धर्म देख के होते हैं, अब आप लोग कह रहे हैं जाति देख के होते हैं। क्यों इतना जातिवाद आप करना चाहते हैं? क्या आपको लगता नहीं है ये गलत बयान है? दोनों तीनों सवालों के बहुत संक्षेप में दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। पहला सवाल उठा डीएनए टेस्ट को लेकर। डीएनए टेस्ट यूपी गवर्नमेंट ने कराया उस बेटी का, कानून की प्रक्रिया थी, तो अगर हमने मांग कर दी तो क्या गलत किया? डीएनए टेस्ट हुआ है और होता है ऐसे केसों में। दूसरी बात, इन्होंने कहा अखिलेश यादव अपराधियों को मंत्री बनाते हैं, योगी आदित्यनाथ अपराधियों के खिलाफ हैं। योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 12 मुकदमे थे, और जिसमें दंगा, हत्या का प्रयास, लूट, राह रोकना, रास्ता रोकना। मेरे प्रश्न का जवाब क्या है? क्या धर्म सवाल उठे नहीं, सवाल उठे। अब मैं आता हूं उस विषय पे। जी क्यों देखिए। हाँ, एक जवाब और दे दूं खाली। नवाब यादव भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, सुब्रत पाठक का दायां हाथ था, चुनाव में समाजवादी पार्टी से बहुत पहले निकल गया, फोटो राहुल जी और अखिलेश जी के साथ है। अब मैं आता हूं आपके इस पे सवाल। अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्यशैली देखें और सरकार की कार्यशैली देखें, पिछले 4 साल से लखनऊ में हजारों की संख्या में लड़के लड़कियां आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर परसों भी लाठी चली है। किसी को पता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शिक्षक भर्ती में ओबीसी के साथ बेईमानी हुई, उनके पद लूटे गए। इसके लिए मैं आपसे जो प्रश्न मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं जी। उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है और हाईकोर्ट का आदेश है कि हां बेईमानी हुई है, भर्ती कैंसिल की जाए। क्यों हुई? जाति के आधार पर। जो सरकार जाति के आधार पर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपराधियों में जाति क्यों ढूंढ रहे हैं? धर्म देख रहे थे, पहले आप जाति ढूंढ रहे हैं। जो मुख्यमंत्री नियुक्ति में जाति देखते हो, अभी जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है उनमें सारे यादव और मुस्लिम अधिकारी हटा दिए गए। जो ट्रांसफर में जाति देखते हो, पीछे लखनऊ में एक घटना हुई, आप अपराधियों में जाति देख रहे हैं, ट्रांसफर में जाति देख रहा है। आप अपराधी में जाति देख रहे हैं। जो सरकार नियुक्ति में जाति देखती है, ट्रांसफर में जाति देखती है, मंत्री बनाने में देखती है, वो मुठभेड़ में भी जाति देखती है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, यस, इसका सबूत है मेरे पास। नहीं, सबूत नहीं, एक सेकंड, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बताइए।